अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट मी डांसा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब को और इसकी टाइप्स को डिटेल में। एडवर्ब को यूज करना क्यों जरूरी है, हम एडवर्ब्स को यूज क्यों करते हैं, एडवर्ब क्या है, इसके मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो कहाँ पे और किस तरह से यूज हमने करनी है, आपको सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलते अपने टॉपिक की तरफ। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब, हमें एडवर्ब से क्या समझ आ रही है? ऐड कर देना कुछ किसके अंदर, वर्ब के अंदर। एडवर्ब का मतलब क्या है? वर्ब के अंदर किसी चीज को ऐड कर देना। अब वर्ब के अंदर किसी चीज को ऐड करने से क्या मुराद है कि हम वर्ब के अंदर क्या कोई चीज ऐड करेंगे तो एडवर्ब बनेगा। बेसिकली यही बात है। ही राइट्स, अब यहाँ पे राइट्स क्या है? आपका एक वर्ब है। राइट्स यहाँ पे क्या है? लिखना जो है आपका काम है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में वर्ब्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको जस्ट यही बता दूंगी कि राइट जो है, लिखना जो है एक काम है। राइट यहाँ पे आपका एक वर्ब है। ही राइट्स यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ही राइट्स, ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पे आपका एक वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, ही राइट्स, सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एड वर्ब क्या है? वर्ब के अंदर किसी चीज को ऐड कर देना। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ही राइट्स नीटली, ही राइट्स नीटली, यहाँ पे मैंने वर्ब के अंदर किसी चीज को ऐड कर दिया है। किस चीज को ऐड कर दिया है? वो कैसा लिखता है? नीटली। उसको एक अट्रैक्टिव फॉर्म दे दी है अपने सेंटेंस को। किस फॉर्म में आ गई? कि अट्रैक्टिव फॉर्म में एक सेंटेंस जो है, एक अच्छी लुक आ गई है, एक हमें दिखने में अच्छा लग रहा है। वो क्या है? ही राइट्स नीटली। वो किस तरह से लिखता है? नीटली। हमने वर्ब के अंदर किसी चीज को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, वो कैसा लिखता है? नीटली लिखता है। ठीक है, वर्ब के अंदर किसी चीज को ऐड कर देना क्या कहलाता है? हमारा यहाँ पे एडवर्ब कहला गया। ठीक है, यहाँ पे नीटली जो है आपका एक एडवर्ब है। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है। डिटेल आपको आगे जाके पता चलेगी। जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी एडवर्ब का। ठीक है, इसके टाइप्स हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है शी स्पीक्स सॉफ्टली, शी स्पीक्स सॉफ्टली। स्पीक्स यहाँ पे क्या है? आपका एक वर्ब है। वर्ब के अंदर हमने किसी चीज को ऐड कर दिया है सॉफ्टली। ठीक है, वर्ब के अंदर किसी चीज को ऐड कर देना, वो कैसे बोलती है? शी स्पीक्स सॉफ्टली। ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे एडवर्ब्स कहलाएंगे। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ वर्ब दैट मॉडिफाइज अ वर्ब को, जो किसको बयान करता है? एक वर्ब को बयान करता है। ठीक है, एक वर्ब को, वो डिस्कस हमने कर लिया है यहाँ पे कि वर्ब को वो किस तरह से मजीद इलेबोरेट करता है, वर्ब में हमने क्या चीज और किस तरह से ऐड करनी है तो हमारा एडवर्ब बनेगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे वर्ब का बता दिया है। बाद में क्या है? एन एडजेक्टिव। क्या है? एन एडजेक्टिव। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करती हूँ। द वाटर, यहाँ पे एग्जाम्पल है द वाटर इज हॉट, द वाटर इज हॉट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या है? वाटर हमारे पास हमारा एक नाउन है। यहाँ पे हॉट जो है इसकी क्वालिटी है, क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। हमने एडजेक्टिव को किस तरह से बयान करना है? यहाँ पे अगर मैं लिख दूं द वाटर इज एक्सट्रीमली, द वाटर इज एक्सट्रीमली हॉट, यहाँ पे आएगा एक्सट्रीमली। तो ये हमारे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, द वाटर इज एक्सट्रीमली हॉट, द वाटर इज एक्सट्रीमली हॉट। यहाँ पे एक्सट्रीमली क्या है? आपका एडवर्ब कहलाएगा, बिकॉज हमने बताना था एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव को वो किस तरह से बयान करता है। वर्ब का हमने देख लिया। यहाँ पे राइट्स, लिखना जो है हमारा एक वर्ब है। वर्ब को वो कैसे बयान कर रहा है? नीटली। यहाँ पे एडजेक्टिव को कैसे बयान कर रहा है? एक्सट्रीमली। पानी कितना गर्म है? एक्सट्रीमली। ठीक है, उसकी शिद्दत को, उसकी डिग्री को उसने बढ़ा दिया। ठीक है, आपको ये समझ आएगी आगे जाके ये हमारा कौन सी टाइप है, नीटली हमारी कौन सी टाइप है, सॉफ्टली हमारी कौन सी टाइप है। ठीक है, अभी जस्ट हम डेफिनेशन को क्लियर आउट कर रहे हैं कि डेफिनेशन हमें क्या कन्वे कर रही है, इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, वर्ब को हम देख चुके हैं, एडजेक्टिव को देख चुके हैं। थर्ड वन इज
एन अदर एडवर्ब मीन्स के एक सेंटेंस के अंदर आपके पास दो एडवर्ब भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, एक्साइटेडली, रेगुलरली, एक्साइटेडली। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास हमें दो एडवर्ब्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा हमारा एडवर्ब है? नंबर 1 इज रेगुलरली एंड नंबर 2 इज एक्साइटेडली। सो बेसिकली जो एल वाई एंडिंग वर्ड्स हैं बेसिकली हमारे ऑलमोस्ट वो हमारे एडवर्ब्स ही कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेगुलरली हमारा एडवर्ब है और एक्साइटेडली हमारा एडवर्ब है। मींस एक सेंटेंस के अंदर आपके पास दो एडवर्ब भी हो सकते हैं। सो डेफिनेशन को हमने अच्छे से समझ लिया है कि हमने वर्ब को कैसे बयान करना है, एडजेक्टिव को कैसे करना है और एन अदर एडवर्ब को कैसे करना है। यहाँ पे हमने वर्ब के साथ किया, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के साथ किया और ये हमने बताया कि एक सेंटेंस के अंदर दो एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। अब चलते हैं इसकी बेसिक टाइप्स की तरफ। There are 5 main types of adverb. Number 1 is adverb of manner. Number 2 is adverb of place. Number 3 is adverb of time. Number 4 is adverb of degree. And the fifth one is frequency. Adverb of frequency. ये पांच जो है adverb की basic और main types हैं adverbs की। अब यहाँ पे हम example देखेंगे और जो adverbs है हमारी types के वो मैंने यहाँ पे mention किए हैं। यहाँ पे टाइप्स मेंशन है, यहाँ पे टाइप्स के एडवर्ब्स जो हैं वो ये मेंशन किए हैं और जो एग्जांपल्स में किस तरह से हमने एडवर्ब्स यूज करने हैं या फिर हमने इसको आइडेंटिफाई करना है एग्जांपल्स में आपको वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब ऑफ मैनर से क्या मुराद है? कोई काम करने का अंदाज, काम किस तरह से, किस मेथड से या फिर किस तरीके से किया जाता है। सो मैनर से क्या समझ आ रही है? कोई काम करने का तरीका, कोई अंदाज, कोई मेथड, ठीक है। काम जो हम करेंगे वो किस तरह से करेंगे, किस अंदाज में करेंगे या फिर किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है? फास्टली। फास्टली यहाँ पे क्या होगा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा। उसके काम करने का मेथड जो है, अंदाज जो है वो क्या है? वो तेज है, ठीक है। ही रन्स फास्टली, वो तेज दौड़ता है या फिर तेजी से दौड़ता है। फास्टली यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है बिकॉज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आपका जो एक्शन है, आपका जो काम है किस वे में परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। सो फास्टली यहाँ पे का एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। यहाँ पे मैंने और भी यहाँ पे एडवर्ब्स लिखे हुए, फास्टली, तेजी से, काम कैसे हो रहा है? तेजी से। क्विकली, काम कैसे हो रहा है? जल्दी से, ठीक है। क्विकली, फास्ट, जल्दी से। नीटली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज से नीट काम किया जा रहा है, ठीक है। लाउडली, वो कैसा बोलती है? ही स्पीक्स या फिर शी स्पीक्स लाउडली। वो कैसे बोलता है? ही स्पीक्स लाउडली। वो कैसे बोलती है? शी स्पीक्स लाउडली। उसके बोलने का मेथड जो है, अंदाज जो है, तरीका जो है वो क्या है? वो लाउडली है। यहाँ पे मैनर बताया जा रहा है वो किस तरह से बोलती है? लाउडली। सो यहाँ पे ये अगर आपको इस तरह के वर्ड्स आए जिसमें मैनर शो किया जा रहा है, काम करने का अंदाज, काम करने का तरीका, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। यहाँ पे बाकी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। शी स्पीक्स लाउडली। हाउ डज शी स्पीक? वो कैसा बोलती है या फिर किस तरह से बोलती है? मैनर में हमने बेसिकली जवाब ही, आंसर ही एक वर्ड का देना है, हाउ। कैसे? हाउ का मतलब क्या है? कैसे कोई काम है वो कैसे किया जाता है, किस अंदाज में, किस मेथड में किया जाता है, ठीक है। हाउ डज शी स्पीक? वो कैसे बोलती है? शी स्पीक्स लाउडली या फिर शी स्पीक्स सॉफ्टली। वो नरमी से बोलती है या फिर वो लाउडली बोलती है। उसका मेथड क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका अंदाज क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे लाउडली जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। अगर आपको पेपर में आ रहा है कि आपने एडवर्ब ऑफ मैनर इस सेंटेंस में से फाइंड करना है, आप कैसे करेंगे? आपने जस्ट एक वर्ड को माइंड में रखना है, हाउ को। हाउ का मतलब क्या है? कैसे। काम हम कैसे करेंगे, किस अंदाज में करेंगे, किस वे में करेंगे, ठीक है। हाउ
कैसे काम करना है, जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है। अब वो कैसे बोलती है, लाउडली। सो लाउडली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये हमें हाउ का आंसर प्रोवाइड कर रहा है, काम जो है वो कैसे हो रहा है या फिर कैसे होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही राइट्स, वो कैसा लिखता है, नीटली। उसके लिखने का अंदाज क्या है, तरीका क्या है, वो कैसे लिखता है, नीटली। यहाँ पे क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। हाउ डज ही राइट, वो कैसा लिखता है या फिर कैसे लिखता है, ही राइट्स नीटली, वो नीट लिखता है, बहुत अच्छे अंदाज में लिखता है, ठीक है। उसका जो काम है वो कैसा होता है, नीटली। सो नीटली यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, क्योंकि ये हमें काम करने का अंदाज बता दिया गया है, काम जो है वो किस लिहाज से, किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हमने हाउ का आंसर देना है, काम जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। आपने जस्ट एक वर्ड को माइंड में रखते हुए एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करना है, हाउ को। इसी तरह यहाँ पे इसकी सेकंड टाइप जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस से समझ आ रही है कोई जगह, काम जो है वो किस जगह पे होता है, वेयर। हमें यहाँ पे वेयर का आंसर मिलता है, वेयर डज शी गो, वो कहाँ जाती है, शी गोज देयर, वो वहां जाती है। अब हमें जगह बता दी गई है, यहाँ है, वहां है, इनसाइड है, आउटसाइड है, कोई आपको प्लेस बता दी जाती है, वो कहाँ पे जाती है या फिर कोई भी काम जो है वो कहाँ होता है। यहाँ पे हमें वेयर का आंसर मिलता है, कहाँ। प्लेस का मतलब है जगह और वेयर से हमें क्या मिलता है, कहाँ। आपका जो एक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, काम जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कम हेयर, यहाँ आओ। अब कहाँ पे आना है, क्या हमसे पूछा जा रहा है, जगह क्या बताई जा रही है, कम हेयर, यहाँ आना है। आपको एक प्लेस बता दी जाएगी, कम हेयर, यहाँ आओ, ठीक है। यहाँ पे हेयर क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा। क्या रहेगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वेयर का आंसर मिल रहा है कि कहाँ पे आना है, हेयर, वेयर, देयर, कुछ इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में जाएंगे। शी इज इनसाइड द रूम, अगर कोई पूछ रहा है कि वो कहाँ है, शी इज इनसाइड द रूम, वो कमरे में है। इनसाइड क्या है, इनसाइड क्या है, कमरे में, ठीक है। इनसाइड द रूम कमरे में है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आपका जो काम है वो कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द रूम। यहाँ पे इनसाइड जो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा। इसी तरह यहाँ पे हियर जो है, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे यूज करके बता दी है, कम हियर, यहाँ आओ, देयर, ही गोज देयर, वो वहां जाता है। आपकी प्लेस क्या है, वो कहाँ जाता है। हमने आंसर किसका देना था, यहाँ पे वेयर का, वो कहाँ जाता है, वो वहां जाता है, ही गोज देयर। अब यहाँ पे देयर भी आ जाए तो क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा, शी गोज देयर या फिर ही गोज देयर, हेयर, देयर, किसका आंसर प्रोवाइड करेगा आपको, वेयर का, ठीक है। इसी तरह आउटसाइड जो है, ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर चला गया, वो बाहर चला गया। आउटसाइड क्या है, बाहर जगह बता दी गई है। यहाँ पे आउटसाइड जो है वो भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा। इनसाइड की एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ, शी इज इनसाइड द रूम, वो कमरे में है। इनसाइड यहाँ पे क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा। आवर थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्या मुराद है, आपको वक्त बता दिया जाता है, आपको टाइम बता दिया जाता है, आपका काम जो है वो कब होता है या फिर कब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम में, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें क्या बता दिया जाता है, आपका जो एक्शन है वो कब होगा या फिर कब होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल वी प्ले, हम कब खेलेंगे, वी विल प्ले लेटर, हम बाद में खेलेंगे। यहाँ पे आपको व्हेन का आंसर मिल गया, व्हेन विल वी प्ले, हम कब खेलेंगे, वी विल प्ले लेटर, हम बाद में खेलेंगे। सो लेटर जो इसमें वर्ड आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। आपको टाइम के बारे में बता दिया गया है, हम कब खेलेंगे, हम बाद में खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी विल प्ले लेटर, हम कब खेलेंगे, व्हेन विल वी प्ले, वी विल प्ले लेटर। सो लेटर जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ पे आपको टाइम के बारे में बता दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे इसके सेकंड एग्जाम्पल है,
आई सॉ हर यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा या फिर उसे कल देखा, ठीक है। यहाँ पे यस्टरडे क्या आपको टाइम बता दी कि कब देखा था, कल देखा था, ठीक है। यहाँ पे यस्टरडे क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की और एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की है, सून। वही एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन विल वी प्ले, हम कब खेलेंगे, वी विल प्ले सून, हम जल्द खेलेंगे। व्हेन विल वी प्ले, हम कब खेलेंगे, वी विल प्ले नाउ, हम अब खेलेंगे, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, आपका कंसर्न क्या है व्हेन में, ठीक है। आपने कब काम करना है, आपका एक्शन जो है वो कब होता है या फिर कब होगा, तो आपने वहां पे जस्ट व्हेन का आंसर देना है। जैसे आपने एडवर्ब ऑफ मैनर में जस्ट हाउ को मेमोराइज करना है, इसको आइडेंटिफाई करते हुए कि काम जो है वो कैसे होता है। प्लेस में आपने क्या करना है, काम जो है आपका एक्शन जो है वो कहाँ पे होता है। टाइम में आपने क्या करना है, आपका काम जो है या फिर आपका एक्शन जो है वो कब होता है। अगर यहाँ पे वी विल प्ले एट 4 PM, अगर यहाँ पे कोई भी टाइम मेंशन होता तो वो भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता, बिकॉज वो भी आपको एक टाइम प्रोवाइड कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, हम कब खेलेंगे, विल प्ले एट 4 PM, ठीक है। ये भी आपका क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। सो यहाँ पे और एग्जांपल मेंशन की हुई है, सून, नाउ, लेटर, यस्टरडे। सून, वी विल प्ले सून, वी विल प्ले नाउ, हम अब खेलेंगे। वी विल प्ले लेटर, हम बाद में खेलेंगे। कुछ इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है, आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना काम जो है वो खत्म किया है। कब किया है, जस्ट, अभी अभी। आपको टाइम बताया जा रहा है कि आपने कब काम खत्म किया, व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क, आपने अपना काम कब खत्म किया। आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना जो काम है वो खत्म किया है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट का वर्ड जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ये एडवर्ब्स इसके मेंशन किए हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने व्हेन का आंसर करना होता है। इसी तरह फोर्थ वन टाइप जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री की टाइप है। मैंने वैसे तो अपनी ये एडवर्ब की हर एक टाइप की अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को डिटेल में डिस्कस किया है, मैनर को, प्लेस को, टाइम को, एडवर्ब ऑफ डिग्री को, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ और डेफिनेशंस के साथ मैंने इनको एलेबोरेट किया है, और इनकी अलग से हर एक वीडियो मौजूद है एडवर्ब्स की टाइप्स की। तो अगर आप लोग वो टाइप्स भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी, आप लोग वहां से उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्थ वन जो टाइप थी एडवर्ब ऑफ डिग्री की थी, यहाँ भी हमने आंसर देना है हाउ मच का। जो हमारा काम है वो कितना होता है या फिर किस हद तक होता है। हाउ मच का मतलब क्या है, कितना। कितना से मुराद है कितनी कितनी क्वांटिटी में कोई चीज है, किसी चीज की डिग्री को इंक्रीज कर देना या फिर डिक्रीज कर देना। यहाँ पे मैं एग्जांपल जब समझाऊंगी फिर समझ आएगी। द टी इज वेरी हॉट, अब यहाँ पे टी सेंटेंस के अंदर एक नाउन है, टी इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है, हॉट जो है इस सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। टी क्या है, वो हॉट है। टी की क्वालिटी क्या है या फिर उसकी खूबी क्या है या फिर एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस में क्या है, सिंपल आप वो ले ले, द टी इज हॉट। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री क्या शो की जा रही है, टी कितनी गर्म है। हाउ मच द टी इज हॉट, कितनी ज्यादा या फिर कितनी जो है वो चाय गर्म है। द टी इज वेरी हॉट, अब यहाँ पे वेरी जो है इसकी डिग्री बता दी गई है, बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव की जब डिग्री बता दी जाए तो आपका क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। यहाँ पे आपको डिग्री बता दी जाती है कि वो कितनी है या फिर किस हद तक है, ठीक है। यहाँ पे दो आंसर हमें मिलते हैं, हाउ मच का या फिर टू व्हाट एक्सटेंट का। टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या है, कितनी शिद्दत। हाउ मच क्या मतलब क्या है, कितनी ज्यादा, कोई चीज कितनी शिद्दत में है या फिर कितनी ज्यादा है, ठीक है। अब टी की हॉटनेस जो थी वो कितनी थी, वेरी, बहुत गर्म है। हमें चाय की उसकी गर्म की हॉट के बारे में बता दिया गया है। अब हॉट एडजेक्टिव की यहाँ पे डिग्री बता दी गई है, टी कितनी गर्म है, बहुत गर्म है। वेरी यहाँ पे क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज
ब्यूटीफुल। अब वो क्या है, वो खूबसूरत है। सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है सेंटेंस के अंदर, इसकी डिग्री क्या है, वो कितनी खूबसूरत है। शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाइट क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। यहाँ पे आपको डिग्री बता दी गई है, जो चीज है वो कितनी ब्यूटीफुल है, क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे वेरी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मेंशन किया है। अगर टू को लें, दिस टॉय इज एक्सपेंसिव, ये खिलौना जो है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है। अब एक्सपेंसिव इस सेंटेंस के अंदर क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। अगर मैं लगा दूं दिस टॉय इज टू एक्सपेंसिव, कितना एक्सपेंसिव है, हाउ मच द टॉय इज एक्सपेंसिव, जो खिलौना है वो कितना एक्सपेंसिव है, टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पे टू आपका क्या रहेगा, टू भी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव की या फिर एडजेक्टिव की डिग्री को बता रहा है कितना एक्सपेंसिव है, टू एक्सपेंसिव। सो टू आपका क्या कहलाएगा, आपका एक एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। सो एक्सट्रीमली भी इसी में आता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, फिर भी यहाँ पे हॉट एडजेक्टिव की डिग्री क्या आ जाएगी, एक्सट्रीमली। चाय जो है वो एक्सट्रीमली गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, उसकी यहाँ पे डिग्री बता दी गई है, चीज जो है वो कितनी हद तक है या फिर कितनी है। ठीक है, हाउ मच कितनी, टू व्हाट एक्सटेंट कितनी हद तक या फिर किस हद तक या फिर कितनी शिद्दत में। ठीक है, बेसिकली क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट कितनी शिद्दत में जो चीज है वो है। ठीक है, लास्ट टाइप जो है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद है आपका जो एक्शन है वो कितनी दफा होता है। यहाँ पे हमें हाउ ऑफन का आंसर मिलता है। हाउ ऑफन से मुराद है कितनी दफा हम जो काम करते हैं वो कितनी दफा करते हैं। ठीक है, हम जो काम करते हैं वो कितनी दफा करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई ईट रेयरली, अगर कोई आपसे पूछे हाउ ऑफन डू यू ईट फास्ट फूड, ठीक है, आप फास्ट फूड जो है वो कितनी दफा खाती हैं, आई ईट रेयरली, मैं बहुत कम खाती हूँ। रेयरली का मतलब है बहुत कम। यहाँ पे हाउ ऑफन का हमने जवाब देना है, कितनी दफा खाती हूँ, रेयरली, बहुत कम। रेयरली का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, बहुत कम खाती हूँ। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू ईट फास्ट फूड, आप कितनी दफा फास्ट फूड जो है वो खाती हैं, आई ईट रेयरली, मैं बहुत कम खाती हूँ। रेयरली आपका क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्योंकि ये आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है, हाउ ऑफन का जवाब दे रहा है। हाउ ऑफन से क्या मुराद है हमारा, कितनी दफा खाती हैं, आई ईट रेयरली, मैं बहुत कम खाती हूँ। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है आई मीट हर एवरी डे। आई मीट हर एवरी डे, मैं उससे हर रोज मिलती हूँ। आप कितनी दफा मिलती हैं, हाउ ऑफन डू यू मीट हर, आप कितनी दफा उससे मिलती हैं, आई मीट हर एवरी डे, मैं हर रोज उससे मिलती हूँ। तो यहाँ पे हाउ ऑफन का जवाब दिया जा रहा है, कितनी दफा, हाउ ऑफन डू यू मीट विद हर, आई मीट हर एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस चीज का जवाब मिल रहा है, एवरी डे का, क्या आप उससे कब मिलते हैं, एवरी डे, हर रोज। ठीक है, सो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बता दी गई है, कोई काम जो है वो कितनी दफा होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख ले, रेयरली मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है। ऑलवेज की यहाँ पे एग्जांपल है, आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले मैं हमेशा अपने जो हाथ है वो धोती हूँ। ऑलवेज यहाँ पे क्या है, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, आप कितनी दफा खाना खाने से पहले हाथ जो है वो धोती हैं। आई ऑलवेज, मैं हमेशा। ठीक है, आई ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा, कितनी दफा, हमेशा, मतलब हर बार। ठीक है, हाउ ऑफन का आंसर यहाँ पे हमें मिल गया। इसी तरह डेली, आई चेक माई ईमेल डेली, मैं अपनी ईमेल जो है वो डेली चेक करती हूँ। यहाँ पे डेली का आंसर क्या है, आपका हाउ ऑफन का आंसर मिल रहा है। हाउ ऑफन कितनी दफा, हाउ ऑफन डू यू चेक योर ईमेल, आप अपनी ईमेल कितनी दफा चेक करती हैं, आई चेक माई ईमेल डेली। यहाँ पे हमने एडवर्ब की 5 टाइप्स को डिस्कस किया है डिटेल में। यहाँ पे नंबर 1 मैनर में आपने बताना है आपका काम जो है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, किस अंदाज में होता है। प्लेस में आपने बताना है कहाँ पे होता है आपका काम।
टाइम व्हेन आपका काम जो है वो कब होता है और यहाँ पे आपने कितनी शिद्दत में या फिर किस हद तक होता है या फिर कितना ज्यादा, हाउ मच, कितना ज्यादा, ठीक है। द टी इज वेरी हॉट, टी कितनी गर्म है, वेरी हॉट। सो वेरी यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। और फ्रीक्वेंसी में आपका एक्शन जो है वो कितनी दफा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एडवर्ब को और इसकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया है कि मैंने इनकी सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं, एडवर्ब की टाइप्स की, एडवर्ब ऑफ मैनर की सेपरेट प्लेस की, फिर डिग्री की, फ्रीक्वेंसी की, इस तरह। अगर आप लोग वो वीडियोस को भी देखना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं इससे भी ज्यादा, तो आप उन वीडियोस तक पहुंचने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक जो है वो अटैच है, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो इसी तरह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।